आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्डपेड। वर्डपेड के लिए सर्च पे यहाँ जाके सिर्फ WORDPAD ये टाइप करेंगे, वर्डपेड सामने आ जाएगा। क्लिक करके हम इसे ओपन कर सकते हैं। वर्डपेड में आज हम सीखेंगे फाइल का मेन्यू। फाइल का मेन्यू समझने के पहले एक फाइल मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है, उस फाइल को सबसे पहले खोलते हैं। ये है वो फाइल जिसको मैंने सेव की हुई है। फाइल कैसे सेव करते हैं, नई फाइल कैसे ओपन करते हैं, वो सारी चीजें आज आप सीखेंगे। सबसे पहला है न्यू। न्यू का मतलब होता है कोई भी नया पेज खोलना हो तो ठीक है, न्यू पे क्लिक करेंगे, नया पेज आ जाएगा। आप कंट्रोल एन करके भी नया पेज ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर फाइल खोली भी, अब मैं चाहता हूँ नया पेज लेना चाहता हूँ तो कंट्रोल एन दबाएंगे, नया पेज आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपना है फाइल में जाएंगे, ओपन। जो फाइल्स बनी हुई है, जो फाइल्स ऑलरेडी टाइप की हुई है, कुछ नाम दिया आपने, उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। फाइल पे गए, ओपन कर। अगर वो फाइल वर्डपेड की होगी तो वो फाइल आप आसानी से खोल सकते हैं। ओपन पे जाएंगे, इस फाइल नाम की अभी फाइल हमने बनाई थी, इस फाइल को ओपन कर। तो कंट्रोल ओ से किसी भी फाइल को ओपन किया जा सकता है, कंट्रोल एन से कोई भी नई फाइल को खोला जाता है। अगर मान लीजिए आपने कुछ टाइप किया है और इस टाइप किए हुए मैटर को आप चाहते हैं कि आप इसे सेव करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल एस के द्वारा उस फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे मैं इसे फाइल 2 करके नाम दे देता हूँ, क्योंकि फाइल के नाम से दोबारा फाइल सेव नहीं होगी। जिस नाम से आप फाइल एक बार सेव कर देते हैं, दोबारा सेम नाम से फाइल दोबारा सेव नहीं होगी। तो उसमें आप कुछ भी एडिटिंग करके 1 2 3 या कुछ भी ऐड कर दें उसमें वर्ड्स टेक्स्ट, तो वो सेव कर सकते हैं उसी नाम में ऐड करने के बाद। सेव पे क्लिक करेंगे, ये फाइल 2 नाम से सेव हो चुकी है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन अपना है सेव एज। सेव एज का मतलब होता है इसकी वर्डपेड की ही दूसरे टाइप के जो वर्जन है या दूसरे टाइप के डॉक्यूमेंट हो, आप उसमें भी सेव कर सकते हैं। वर्डपेड के और भी अलग अलग डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ऑफिस ओपन एक्सएमएल है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट। इन सभी में फाइल को सेव करना है। जैसे हमने फाइल 1 2 डाला, इसी तरह फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5, फाइल 6, जो भी नाम आप फाइल का दिया उसमें 1 2 3 करके सेव कर दें। और इन सारी फाइलों को जब सेव हो जाए उसके बाद में ओपन पे जाके यहाँ पर आप जब देखेंगे तो इनके आइकॉन में डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंस आएंगे। आइकॉन से ही पता लगेगा कि ये किस टाइप की फाइल है। क्या वो फाइल क्या वो फाइल रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की है? अगर रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल होगी तो वो ऐसा आइकॉन दिखाएगा। अगर वो ऑफिस ओपन एक्सएमएल की फाइल होगी तो उसका आइकॉन ऐसा दिखाएगा। अगर वो ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट की होगी तो उसका फाइल ऐसे दिखाएगा। अगर प्लेन टेक्स्ट है तो ऐसा दिखाएगा। इसीलिए ये जब फॉर्मेट, ये आइकॉन से ही पता लगा कि वो वर्डपेड का कौन से टाइप का डॉक्यूमेंट है। रहेगा सारे वर्डपेड में, खुलेगा भी सारे वर्डपेड में ही, बट उसका टाइप चेंज हो जाएगा। तो सेव एज करके आप देखिएगा, और फिर उसके बाद में अगर प्रॉब्लम आए या नहीं समझ में आए तो आप पूछिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। जैसे हमने फाइल अभी बनाई थी, फाइल 1 जो सिंपल फाइल बनाई थी, इसी फाइल के ऊपर हम चलाते हैं प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट निकालने के पहले प्रीव्यू देखेंगे कि कैसा प्रिंट आता है। हम देख रहे हैं सामने 2 पेज में हमारी इमेज आ रही है। अब हम इस पेज सेटअप के द्वारा इस फाइल को एक पेज में सेट करके कोशिश करेंगे सेट करने की। सबसे पहले पेज, सामने पेज सेटअप में लेटर, ये साइज, पेज की साइज, पेपर की साइज दिखाता है। हम सारे पेपर की साइज चला के देखेंगे। चलाइए सभी, बट रखना हमेशा A4 साइज या लेटर साइज है। हाँ, अगर गवर्नमेंट का कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए लीगल पेजेस लिए जाते हैं। हमने A4 साइज का पेज लिया है, इसके अंदर पोर्ट्रेट सीधा पेज रखा हुआ है। अगर लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप में आधा पेज होता है। हम ओके करके जरूर देखेंगे ताकि हमको पता चले कि लैंडस्केप पेज कैसा होता है। हम देख रहे हैं कि लैंडस्केप में भी 2 पेजेस में ही दिख रही है इमेज, मतलब हमारा लैंडस्केप करने के बाद में भी इमेज, सॉरी, टेक्स्ट अपना 2 पेजेस में ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम पोर्ट्रेट लैंडस्केप करके भी पेज को एक टेक्स्ट को एक पेज में सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वापस पोर्ट्रेट ही कर देंगे। उसके बाद में है मार्जिन। लेफ्ट के मार्जिन 1.25 है, देखो यहाँ सामने दिख रहा है। हम इसको अगर 0.5 कर देते हैं तो थोड़ा सा आप देख लेते हैं, यहाँ से कम हो गया। अब राइट साइड में भी 1.25 है, टेप दबाएंगे और 0.5 दबाएंगे।
अब देखो राइट साइड से भी कम हो गया, फिर टॉप में भी दे रहा 1.1 है, हम इसको भी 5.5 कर देंगे, देखो कम हो गया यहाँ से भी। अब बॉटम में भी कम करेंगे हम, उसके लिए भी टेप दबा के 0.5 करेंगे। 0.5 जैसे ही दबाएंगे तो आपकी चारों तरफ से 0.5 0.5 0.5 इंच की स्पेस हो गई है, मार्जिन हो गई है। ओके करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा मेटर पहले से बेटर दिख रहा है, कुछ लाइन का ही डिफरेंस आ रहा है, बाकी हमारा मेटल मार्जिन को सेट करने के बाद में इतना मेटल सेट हो गया। क्या हम लैंडस्केप अभी भी करके देख सकते हैं? लैंडस्केप करके देखेंगे, ओके करेंगे, अभी भी हमें उतना ही मार्जिन उतना ही स्पेसिंग आ रही है। हम वापस पोर्ट्रेट करेंगे, हम मार्जिन को और भी कम कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है 0.1 कर सकते हैं लेफ्ट से, फिर वापस 0.1 कर सकते हैं, फिर वापस 0.1 कर सकते हैं, फिर वापस 0.1 कर सकते हैं। चारों तरफ से 1 पॉइंट का रेफरेंस कर दिया हमने, और यहाँ पर इसको लेटर साइज पे वापस रख सके, हो सकता है लेटर साइज पे थोड़ा सा बेटर तरीके से और बड़ी इमेज दिखे। ओके किया हमने, हमारा मैटर एक पेज में सेट हो गया। तो इस तरीके से हमने पेज सेटअप के द्वारा 2 पेज के मैटर को एक पेज में कन्वर्ट किया। पेज सेटअप का काम ही ये होता है कि जैसा आप चाहें अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट द पेज नंबर्स, मतलब सारे प्रिंट जो भी दोगे तो हर एक के लिए पेज नंबर्स प्रिंट होगा, जैसा यहाँ पर दिख रहा है। जूम करके देखेंगे, हम पेज नीचे लेते हैं, देखो ये पेज नंबर 1 दिख रहा है, तो हर पेज के पेज नंबर प्रिंट होंगे। इसके बाद में 100% दिखा है, यहाँ पर क्लिक करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। 1 पेज करेंगे तो सिंगल पेज सामने देगा, 2 पेज करेंगे 2 पेज होंगे तो सामने दिखेंगे। जैसे भी पहले 2 पेज से दिख रहे थे हमें, अगर 2 पेज होते, फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए इसको कंट्रोल Z करके वापस पहले वाली पोजीशन में पहुंचा देता हूं, या फिर हम जो पेज सेटअप हमने किया था उस पेज सेटअप में जाके हम इसको 2 पेज में कनेक्ट करने के लिए इजी तरीका है कि हमारी जो मार्जिन है हम उसको वापस बढ़ा दें, 0.5 0.5 0.5 की मार्जिन कर देते हैं, और फिर ओके करके देखते हैं। अब देखेंगे 2 पेजेस में कन्वर्ट हो गया, ये नेक्स्ट पेज और ये प्रीवियस पेज, ये अगला पेज और पहले का पेज आ रहा है। ठीक है, अब ये इतने बड़े साइजेस में चेंजेस हो गया है, यहाँ पर अपन ने मार्जिन वगैरह भी सेट कर दी है। ठीक है, ओके करेंगे, यहाँ क्लोज करके बाहर हो जाएंगे, हमारा पेज सेट पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार फिर वापस प्रिंट व्यू में चेक करेंगे हम, अभी हम देख रहे हैं सिंगल पेज में हम लेके आ चुके हैं इसको। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे दबाएंगे, प्रिंट हो गया। सारे पेजेस प्रिंट करना है तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे 2 पेजेस है मेरे पास और मुझे ओनली 1 पेज करना है तो 1, अगर आपके पास 5 पेजेस है और आप चाहते हैं कि 1,5,6 इस तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 5 हो तो 1-5 भी कर सकते हैं, तो 1 से 5 पेज प्रिंट हो जाएंगे। कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं, 2 कॉपी 3 कॉपी 4 कॉपी, उतनी कॉपी निकाल सकते हैं। इस तरीके से प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट आ जाएगा। ये हमारा फाइल के अंदर प्रिंट, क्विक प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, क्विक प्रिंट से डायरेक्टली प्रिंट आ जाएगा। ये 3 ऑप्शन हमने कर लिया और पेज सेटअप भी कर लिया। सेंड इंटरनेट पे मेल भेजना हो तो, क्योंकि इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो हम मेल भेज के बता नहीं पाएंगे आपको। और अबाउट वर्डपैड की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो विंडोज 10 में है, और वर्डपैड का कौन सा वर्जन है वो पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप पढ़ के इसको देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपना ऑप्शन है एग्जिट, एग्जिट से हम वर्डपैड से बाहर हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा वर्डपैड के अंदर फाइल का मेन्यू क्लियर